इकाई नंबर 5 ऊष्मा एवं ताप के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर दिए गए चित्र को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा या गर्म में वर्गीकृत करिए। तो आप सूरज देख रहे हैं, ये गर्म है, बर्फ है ठंडी है या ठंडा, चाय में भाप निकल रही है तो गर्म, और आइसक्रीम बच्चों खाते हैं तो कैसी लगती है, ठंडी। किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बच्चों, बुखार जब आता है तो उसको नापने के लिए हम लोग जो तापमापी इस्तेमाल करते हैं उसको फ़ारेनहाइट तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। बच्चों, आपके स्कूल में भी ये तापमापी विज्ञान किट में रखी हुई है। चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। अब देखिए उचित ताप किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है इस ताप पर जल उबलता है, तो हम सब लोगों ने पढ़ रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। फिर यहाँ दिया हुआ है यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है, तो सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इस ताप पर पानी जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है। इस तरह से इस पैमाने के हमने ताप को लिखा। अब आइए देखते हैं सेल्सियस पैमाना। बच्चों, अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि बुखार के लिए हम फ़ारेनहाइट तापमापी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है शरीर का, और अगर सेल्सियस पैमाने पर कहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए यहाँ इन्होंने सेल्सियस पैमाना लिखा है। इससे भी हम नापते हैं ताप को और फ़ारेनहाइट पैमाने से भी नापते हैं। आइए देखते हैं। मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसे कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो देखा वह गर्म लग रहा था, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ? हाँ बच्चों, हम लोग बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल किसका बना होगा? जिस धातु का पतीला बना होगा। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, जिस कारण से ही पतीले का हैंडल गर्म हो गया। बच्चों, ये चीज़ हम लोग अपने घर में घरेलू प्रयोगों से भी देख सकते हैं। जैसे जब हम रोटी सेकते हैं तो चिमटे का आगे वाला हिस्सा आग के संपर्क में रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक हम उसे लगाए रखेंगे तो धीरे धीरे पीछे वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरह ऊष्मा संचरण की विधि को हम चालन कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचार हो रहा है? मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो यहाँ कौन सी विधि है? क्योंकि हम लोगों ने 3 विधियाँ पढ़ रखी हैं, चालन, संवहन और विकिरण। पर हर उपकरण में ऊष्मा का संचार एक निश्चित विधि द्वारा ही होता है। जैसे कि एसी में ऊष्मा का संचार विकिरण विधि द्वारा होता है, और यहाँ पर पानी का उबलना है तो द्रवों में ऊष्मा का संचार संवहन के द्वारा होता है। फिर यहाँ पर देखिए आग के साथ गर्माहट का अनुभव, ये भी विकिरण के द्वारा होता है। कपड़ों पर इस्त्री करना मतलब प्रेस करना, ये चालन विधि द्वारा है। सूरज की गर्मी पृथ्वी पर पहुंचती है, ये विकिरण विधि है। तो इस तरह से इन सब में हमने सही का निशान टिक कर लिया। रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ की सिल्ली मंगाई गई, और उसने देखा कि बर्फ के सिल्ली बोरे की परतों में लिपटी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? बिल्कुल बता सकते हैं। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए सिल्ली पर बोरे की परत लपेट देते हैं, इससे ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, यानी वातावरण की ऊष्मा अंदर नहीं जाती है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आती है, जिससे बर्फ नहीं पिघलती। तो बर्फ ना पिघले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
कुछ हम उस पर लपेट देंगे। अब मिलान करिए, देखिए कौन किससे मिलेगा। ऊष्मा के सुचालक, सुचालक का मतलब बच्चों जो हम आग के संपर्क में लाएं और वो गर्म हो जाए, उसे हम कहेंगे ऊष्मा का सुचालक। जैसे लोहे की छड़, ऊन और गिलास काहे का, कांच का। तो देखो बच्चों लोहे की जो छड़ है वो गर्म हो जाती है और ऊन और गिलास जो कांच के हैं वो नहीं गर्म होते हैं। ऊन गर्म होकर जल जाएगी लेकिन गर्म नहीं होगी। तो ये ऊष्मा के कुचालक हैं। अब इसी तरीके से यहाँ भी लकड़ी भी ऊष्मा की कुचालक है, कागज भी ऊष्मा के कुचालक है, लेकिन स्टील का बर्तन ऊष्मा का सुचालक है। प्रश्न नंबर 8 है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। बच्चों हमें मालूम है कि ऊर्जा के मात्रक कैलोरी और जूल दोनों होते हैं। अब देखिए कैलोरी और जूल में संबंध भी होता है। बच्चों यहाँ पर एक तीसरा मात्रक है वो नहीं लिखा गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा, किलो कैलोरी भी होता है। अब यहाँ पर जब जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल ऊष्मा होती है। यानी जहाँ जहाँ 1 कैलोरी होगा उसको अगर जूल में बदलें हम तो 4.18 से हमको गुणा करनी पड़ेगी। नीचे दिए गए मानों को जूल में बदलिए। आइए देखते हैं 2 कैलोरी, अब आपने देखा यहाँ 1 कैलोरी में कितनी होती है 4.18, तो 2 कैलोरी में कितनी होगी, गुणा कर देंगे, जितना आएगा हम उतने जूल लिख देंगे। इसी तरीके से 10 में करना है तो हम 10 से गुणा कर देंगे, 5 में करना है तो 5 से गुणा कर देंगे। बच्चों ये भी यहाँ पर ये साफ नहीं लिखा हुआ था इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया जूल आगे। अब 8 कैलोरी है तो 8 से गुणा कर देंगे।